गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपके बेसिक्स देखे थे सिक्स, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर का नेम है, उसकी बेसिक्स देखे थे हमने। बेसिक्स बहुत ही इजी थे जिनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर थे, ठीक है। हमने वो बेसिक्स कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज असेसमेंट 1 के थ्रू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन। AB and CD intersect at O. Line AB and CD intersect at O. Intersect कर रही है वहाँ पर OE is a ray, OE एक ray है, ठीक है। फिर कहते हैं एंगल AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE 70 डिग्री है एंड एंगल BOD 40 डिग्री है। ठीक है। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। देखिए हमें ये फाइंड करना है। एक तो हमें AOC प्लस BOE इन दोनों का सम दे रखा है, ये एंगल प्लस ये एंगल 70 और BOD हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। BOD हमें 40 डिग्री दे। देखिए पहले तो हमें BOE फाइंड करना है, BOE ये फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी है। देखिए कैसे आएगा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये देखो ये और ये CD एंड AB कर रही है ना। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाले, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू BOD सिंस AB intersects CD at O, therefore angle AOC is equals to angle BOD। तो इधर देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल AOC BOD की वैल्यू एक्चुअली कितनी है हमें 40, इट मींस AOCD कितना हो गया 40 आ गया। अब AOC आ गया है, ये चाहिए हमें BOD। ये इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू क्या है 70 डिग्री है। AOC की वैल्यू लेना कितनी है 40 डिग्री, तो ये लो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये मैंने कहां से लिखा है बाय इक्वेशन 2, तो ब्रैकेट में लिख देना बाय इक्वेशन 2, ठीक है। अब चलिए तो एंगल BOE इधर ही रहा, तो 70 डिग्री में से 40 जाके क्या हो गया -7। एंगल BOE इक्वल्स टू क्या आ गया 70 माइनस 40 80। हाँ जी, तो BOE हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। That was actually required first angle that actually asked। देखिए BOE उसने पूछा था, है ना। These were the question marks। तो BOE एंगल हमारे पास आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमें क्या फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE। बेटा ये देखना एक बार आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूं। ये O है, ये A है और ये B है।
अब मेरे पास में एंगल ए और बी क्या होगा, एंगल ए और बी ये वाला है, ये एंगल ए और बी। अगर मैं इसी के आगे ही एक वर्ड लगा देता हूं रिफ्लेक्स, तो कौन सा होगा एंगल ए और बी, अपोजिट साइड वाला हो जाएगा। 180 से बड़ा होता है 360 से छोटा, तो 180 से बड़ा यही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो ये एंगल है ए और बी इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब हमें कौन सा फाइंड करना है, रिफ्लेक्स। देखिए रिफ्लेक्स COE, COE इट मींस ये कंप्लीट एंगल फाइंड। अब मेरी बात सुनिए, ये प्लस ये कितना है 70 है, ठीक है, रिफ्लेक्स ये प्लस ये 70 है, और ये कितना है बेटा 180 डिग्री है ना। AOB इज अ लाइन, देयरफॉर ये कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। तो चलिए सिंस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा, COE हमें निकालना है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOB, मतलब ये पूरा ही होगा ना। तो इसमें क्या है, तो ये प्लस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस एंगल AOB, ये तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 1 से। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्यों लिख रहा हूं AOB की जगह 180, सिंस AOB इज अ लाइन, ये एक लाइन थी, तो लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, 70 और 180 का एंगल 250 डिग्री होती है आंसर। तो रिफ्लेक्स COE हमारा क्या हो जाएगा 250 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, इसका डायग्राम आपके सामने है। ये क्वेश्चन रीड करते हैं। लाइन XY एंड MN, XY और MN जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है O पर। इफ POY ये 90 डिग्री का एंगल है, सिंबल दे रखा है, एंड A/B 2/3 है। गिवन क्या है, एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B is equals to 2/3 है, ठीक है। फाइंड C, एंगल C फाइंड करना है। तो देखिए आंसर हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो A प्लस B भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, POX देखना, सिंस एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बताया था ना कल, जब एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो POX को मैं क्या कह सकता हूं, A प्लस B कह सकता हूं, क्योंकि इन दोनों से मिलके ही तो A प्लस B से मिलके ही तो POX बनता है, और POY मुझे कितना दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो A प्लस B हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, चलो ठीक है। अब देखिए
नाउ वी हैव गिवन, क्या गिवन है हमें, a रेशियो b इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 है ना। लेट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं x है, लेट कॉमन फैक्टर x तो इसमें नहीं है, x वर्ड है। अब मान लीजिए तो कैपिटल है, स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल x मान लिया हमने। कॉमन फैक्टर क्या है, स्मॉल x। देयरफॉर a क्या हो जाएगा 2 x 2x एंड b क्या हो जाएगा 3 x 3x। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b 90 है तो a की वैल्यू उसमें रख दो 2x, b की वैल्यू 3x है, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x प्लस 3x 5x, डिग्री डिवाइड बाय x कितना आ गया बेटा 18 डिग्री आ गया। Therefore b क्या हो जाएगा हमारा, ये भी फाइंड कर लो, चाहे 18 टू जा 54, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ फाइंड क्या करना है, c since b plus c is equals to 180 degree, reason why linear pair, ठीक है लीनियर पेयर है ना। फिर से b plus c एक लाइन है, b plus c देखो coax एक रे है तो x से नहीं होता तो 180, तो b की वैल्यू 54 है डिग्री प्लस 2 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 दैट विल बी 126। तो c मेरे पास क्या आ गया 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 90 है तो a plus b भी 90 है। अब a रेशियो b दे रखा है, वहां से मैंने a और b की वैल्यू फाइंड करनी, तो उसमें रखा तो 2x plus 3x is equal to 90, तो x is equal to 80 डिग्री आ गया। कॉमन फैक्टर मेरा 80 डिग्री आ गया, तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 36 डिग्री, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 54 डिग्री। अब b plus c फाइंड करना, तो b plus c से हमें पता है कि 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, तो हमने इसको वैल्यू फाइंड कर ली c की, दैट विल बी 126 डिग्री। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन में बेटा, हमें क्या गिवन है बेटा, देखो एंगल PRQ, देन ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है। PQS is equals to PR। तो देखिए इसमें कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे, व्हाट इज गिवन एंगल PQR is equal to PR, ठीक है। ये हमें गिवन है, हम इसको लिखेंगे पहले। तो चलिए लिखते हैं इसको, एंगल PQR is equals to एंगल PRQ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, PQR ये वाला एंगल PRQ इसके इक्वल है, ठीक है। अब जब ये इक्वल है तो मैं क्या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ,
180 माइनस ये लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है बेटा 180 है लीनियर पेयर से, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस x, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3, इसे मान लो क्या रखेंगे, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2, रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 1 लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन, एंड सिमिलरली हम ये भी जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, वही रीजन लीनियर पेयर, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब PQR को मैंने क्या माना है एंगल 2 और PRQ को क्या माना है एंगल 3, तो 2 और 3 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखो क्या बनेगी वैल्यू, तो 2 की जगह मुझे ये रखना है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 और 3 की जगह मुझे क्या रखना है इक्वल, 3 की जगह ये वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल 4, क्या है वैल्यू एक्चुअल में 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल, देखो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, माइनस एंगल 1 डिग्री 1 एंगल इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, और एक्चुअल में एंगल 1 ही क्या है PQS इक्वल्स टू एंगल 4 क्या है PRT। This was actually to be proved, answer proved, ये हमने क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या गिवन था एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल गिवन थे, तो 2 और 3 मैंने इक्वल लिख लिया, फिर मुझे पता है 1 + 2 क्या है 180 डिग्री, तो 2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली, और 3 + 4 भी मुझे पता है 180 डिग्री, यहां से 3 की वैल्यू फाइंड कर ली, बाद में 2 और 3 इक्वल है तो 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 4, 1 की क्या वैल्यू है PQS और 4 की वैल्यू क्या है PRT, तो ये लिखना था आपको, देखो ये लिखना प्रूफ, आंसर प्रूफ है। चलिए हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसको कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सके तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।